सवाल लगाते हैं चाल, समय और दूरी का। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट पड़ रही होगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, मैं पढ़ता भी रहूंगा जिससे आपको, क्योंकि पिछली वीडियो में लाइट थोड़ा सा कम थी तो धुंधला भी दिख रहा था। तो चलिए हम लोग सवाल लगाना शुरू करते हैं। 80 नंबर। तो 80 नंबर हमारा क्या रहा है, गाड़ी के पहिए का व्यास 154 सेंटीमीटर है, तो 33 किलोमीटर प्रति घंटा की गति रखने के लिए पहिए की रेवोल्यूशन की प्रति मिनट की गणना कीजिए। गणना करें। तो सबसे पहले रेवोल्यूशन क्या होता है? रेवोल्यूशन मतलब होता है चक्कर होता है। जो पहिया होता है वो गोल गोल तो ही घूमेगा, चक्कर। अब चलिए देखिए, ये चाल हमारी जो दे दिया है, चाल हमारी जो दे दिया है 33 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है। तो 1 घंटे में चली गई दूरी, 1 घंटे में चली गई दूरी क्या हो जाएगी? जैसे 33 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा, तो 1 घंटे में कितना जाएगा? 33 किलोमीटर। 1 घंटे में 33 किलोमीटर ही तय करेगा। तो अब क्या हो जाएगा? अब अगर 33 किलोमीटर जा रहा है, अब इसको हम मीटर में बदल लें तो क्या करेंगे? 33 गुणे 1000 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? 33,000 मीटर आ गया। 33,000 मीटर बन गया। अब देखिए, ये तो हमारा 60 मिनट में 33,000 मीटर चलता है। अब 1 मिनट में चली गई दूरी क्या निकलता है? चली गई दूरी 1 मिनट में चली गई दूरी क्या निकलेगा? 33,000 तो हमारा पहले से है। जब इसको हम 1 मिनट में लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 60। अब जो निकलेगा हमारा मिनट निकलेगा। 33,000 था, अब इसको मिनट में बदलना है, मिनट में बना लो। 0 से 0 कट गए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1100 हो गया। 3 दूनी 6 हो गया। अब इसको काट दो, 2 पंचे 10, 1 हुआ, 2 पंचे 10 मीटर। चलिए कितना आ गया? 550 मीटर। 1 मिनट में कितना जाता है? 1 मिनट में चली गई दूरी 550 मीटर। तो चलिए आगे क्या कह रहा है ये हम देख लेते हैं। चलिए अब क्या कह रहा है, अब गाड़ी के पहिए का व्यास बराबर हमारा क्या दे रहा है? व्यास जो दे रहा है 154 सेंटीमीटर दे रहा है। और परिधि का सूत्र क्या होता है? परिधि देखो क्या कह रहा है, गाड़ी के पहिए का व्यास, परिधि बराबर हमारा सूत्र क्या होता है? पाई गुणे व्यास। पाई गुणे व्यास होता है। अब परिधि तो हमको पहले निकाल लेना है। परिधि बराबर पाई का मान क्या होता है? 22/7 गुणे व्यास क्या है? 154 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर, इसको मीटर बनाने के लिए 100 से भाग दे देंगे। 100 से भाग दे दिए। अब काट दो, कुछ कट जाएगा, 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कट गया पूरा। अब क्या कट गया? 11 दूनी 22, 50 दूनी 100। अब देख 11 से काटो, 11 दूनी 22 और 25 दूनी 50, 11 हम 121 हो जाएगा बटे 25। अब ये हमारा मीटर में आ गया। ठीक, परिधि जो है, परिधि हमारा 121/25 मीटर आ गया। अब इसको हम बता देते हैं। अब ये जो कह रहा है रेवोल्यूशन मतलब होता है चक्कर। तो 1 मिनट में
कितने चक्कर मिनट में चक्कर। अब ये हमको चक्कर बताना है। अब इसमें हम दूरी रखेंगे, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, एक मिनट में कितनी दूरी तय करता है। यहाँ पे देखो 1 मिनट में हम लोग 550 मीटर की दूरी तय करता है, 550 मीटर। अब परिधि क्या है, 121 बटा के 25, 121 बटा के 25 हो गया। अब बटे का बटा पलट जाएगा ना, तो चलिए रख देते हैं 550 गुणे 121 बटा के 25 के। अब चलो नहीं, ये 25 ऊपर चला जाएगा, 121 नीचे रहेगा। 121 गुणे 25। अब चलिए काट दीजिए, 11 पचे 55, 11 11 121, 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, 10 हो गया। अब 10 गुणे 25 कर दोगे कितना आ जाएगा, 250 चक्कर, 250 चक्कर आ गया। अब क्या होगा, चलिए देखते हैं। ये हमारा थोड़ा सा काटने में हम लोग थोड़ा सा गलती कर दिए हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा सही कर लेते हैं। तो चलो काट दो, 11 11 121, 11 पचे 55, 50 हो गया। अब ये देखो 50 गुणे 25 कितना हो जाएगा, 50 गुणे 25, 25 पंचे 125 हो जाएगा। जीरो है, जीरो लगा दिए बटा 11, अब हमारा सही हो जाएगा। अब काट दीजिए, 11 एक कम 11, 1 हुआ, तो 11 एक कम 11, 4 हुआ, 4 हुआ। अब इसको काटो, 11 33, 33, तो यहाँ 7 बचा, यहाँ पे दशमलव लगाए, यहाँ पे 0 बढ़ाए, 11 छाके 66, 11 छाका 66 हो गया, और 4 बचा, 0 बढ़ाइए, 11 33। अब ये देख लीजिए 113.63 आ गया, क्योंकि 50 से ज्यादा तो इसको हम क्या लिख देंगे, 114 लिख देंगे, 114 चक्कर। तो 1 मिनट में जो है 114 चक्कर लगाएगा गाड़ी के। जो व्यास है, जो रेवोल्यूशन प्रति मिनट की गणना करें, तो 1 मिनट में 114 चक्कर लगाएगा। चलिए ये हमारा आ गया 81 नंबर सवाल। 81 नंबर हमारा सवाल क्या कर रहा है, एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 15 चक्कर में कितनी दूरी तय कर लेगा। तो सबसे पहले पहिए की त्रिज्या r बराबर हमारा 14 सेंटीमीटर दे रहा है। पहिए की त्रिज्या, तो पहले हम सबसे पहले परिधि ज्ञात करते हैं। परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई r, 2 पाई r होता है। चलिए 2 पाई r होता है। सबसे पहले परिधि कहते किसे, ये हम पहले देख लीजिए। कोई गोला हो, उसका जो ऊपरी भाग होता है उसी को हम परिधि कहते हैं। तो चलिए आप पहले परिधि निकाल लेते हैं। 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। अब काट दो, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूना 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर। परिधि का जो परिधि का परिमाप जो है कितना आ गया, 88 सेंटीमीटर। अब देखो क्या रहा, 15 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा। तो 15 चक्कर में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा। अब 15 गुणे 88 रख कर देंगे, 15 गुणे 88 सेंटीमीटर। 15 से काटो, 15 से गुणा कर दो, 15 अट्ठे 120, 12 हासिल हुआ, 15 अट्ठे 120, 30 2 32, 132 सेंटीमीटर की दूरी, 1320 सेंटीमीटर की दूरी तय कर लेगा 15 चक्कर में। ठीक है, तो 1320 समझ में आ गया, 1320 सेंटीमीटर की दूरी तय कर लेगा 15 चक्कर में।
चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए हम लोग लगाते हैं 82 नंबर सवाल। 82 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, एक इंजन का पहिया अपनी धुरी के चारों ओर 350 बार घूमता है तो 1.76 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उस पहिए का व्यास क्या है। तो चाहिए हम लोग लगा देते हैं। सवाल क्या है, 350 चक्कर बराबर कितना दूरी है, 1.67 किलोमीटर। इसको मीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, गुणा कर दें। 350 चक्कर बराबर कितना हो जाएगा, 350 चक्कर गुणे परिध रख देते हैं बराबर 176, 3 जीरो है, 3 जीरो लगा दिए, 1 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के पहले दशमलव लगा देते हैं, 1 2 तो जीरो के बाद का, दशमलव के बाद का जो जीरो होता है उसका कोई मान्य नहीं होता है। ठीक, अब रख दो 350 गुणे परिध क्या है, परिध 2 पाई r बराबर 1760। हाँ, अब चलो और कुछ मिल रहा, और तो कुछ दिया नहीं तो रख देते हैं। अब 350 गुणे 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r बराबर 1/760 हो गया। हाँ, अब चलो इसको कुछ पक्षांतर कर देते हैं, 7 को उधर इधर भाग में इधर गुणा में ले जाओ। चलो तो r बराबर 1760 तो पहले से लिखा है, इधर 7 भाग में है तो इधर गुणा में आ जाएगा, बटे देखो 350 गुणे 2 और 22, 2 गुणे 22। अब इसको काट दो, 0 से 0 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 5 हो गया। और कुछ कट रहा, 11 से कर दो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 छके 66, 16 हो गया। और कुछ कट रहा, काट दो, 2 दूनी 4 हो गया, ये तो 4 हो गया, 4 एकम 4, 4 चौक 16 बराबर 4/5 आ गया, r बराबर 4/5 आ गया। चलिए r बराबर कितना आ गया, 4/5 आ गया। अब इसको हम काट देते हैं, 0.8 8 वार्ड में सेंटीमीटर, 0.8 सेंटीमीटर r बराबर आ गया। तो देखो r तो भी सिंगल है क्योंकि r जो है व्यास का आधा होता है, जब व्यास निकालेंगे तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, गुणे 0.8 सेंटीमीटर। इसको हम क्या लिख रहे हैं, 2 8 दूनी 16, 1.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, जब मीटर में आंसर देना होगा तो क्या करेंगे, 1.6 को 100 से गुणा कर देंगे, मीटर में बन जाएगा। 1000 से करेंगे किलोमीटर में बन जाएगा। तो अब कितना आ जाएगा, 1600, 1 अंक के बाद दशमलव लगा, 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो इसका काम खत्म हो जाएगा। तो व्यास जो है 160 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, 160 सेंटीमीटर यही हमारा व्यास हो जाएगा। ये एक चीज ध्यान दो क्योंकि ये हमारा जो है मीटर में निकला है, जो मीटर से सेंटीमीटर बनाएंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक, व्यास जो है हमारा सेंटीमीटर में रहेगा। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। ये आ गया हमारा 83 नंबर सवाल। 83 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, एक साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता है तो पहिए का व्यास क्या है।
तो सबसे पहले एक गोला हम बना ही लेते हैं। ये हमारा एक गोला हो गया, गोला कह लो या पहिया कह लो, ये उसका केंद्र बिंदु है। अब ये जो एक आधी दूरी है इसको हम त्रिज्या आर्च कहते हैं। जो पूरी दूरी हमारी हो जाती है वो हमारी व्यास हो जाती है। तो हम व्यास ज्ञात कर रहे हैं, पहले तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे, फिर 2 से गुणा कर देंगे तो व्यास की टोटल दूरी आ जाएगी। ठीक, तो चलिए इसको हम लगा लेते हैं। 5000 चक्कर लगाने में चली गई दूरी में चली गई दूरी हमारी क्या हो जाएगी? 5000 कितना हो जाएगा? 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर। पहले इसको हम 11 किलोमीटर को हम मीटर में बनाएंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। जब हम सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 100 से गुणा और कर देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा? 11 3 2 5। तो कितने? ये हमारा सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब ये हमारा देखो 5000 चक्कर 5000 चक्कर गुणे परिध बराबर कितना हो गया? 1 2 11 करोड़ सेंटीमीटर। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 11 लाख सेंटीमीटर हो गया। अब चलिए हम रख देते हैं 5000, हल कर लेते हैं। 5000 गुणे परिध क्या आता है? 2 पाई का मान 22/7 गुणे आर बराबर 11 लाख। 11 लाख हो गया। अब देखो कुछ यहीं से सरल कर लेते हैं, पक्षांतर बाद में करेंगे। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, यहाँ कितना बचा? 100 बचा। अब देखो, अब यहीं से पक्षांतर कर लो। r बराबर 100 इधर है, ये 5 इधर भाग गुणा में है, देखो 7 इधर भाग में है तो इधर गुणा में आ जाएगा 7 बटा, ये 5 इधर गुणा में है इधर भाग में आ जाएगा। ये 2 बचा है और 2 इसका बचा है, तो 2 गुणे 2, 5 दूनी 10 दूना 20, 5 दूना 10 दूना 20, नहीं तो इसे काट दो, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 20 हो गया, 2 एक दहम्मा 10 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, और 5 गुणे 7 काट दो, 5 सते 35 सेंटीमीटर। ये तो भी हमें आर पता चला है। 2r ज्ञात करने के लिए यानी व्यास ज्ञात के लिए 35 दूना 70 सेंटीमीटर। पहिए का जो व्यास है इसका 70 सेंटीमीटर व्यास आ जाएगा। तो चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए ये आ गया हमारा 84 नंबर सवाल। 84 नंबर हमारा सवाल क्या कर रहा है ये हम देख लेते हैं। एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है, उस पहिए को 1540 मीटर तक चलने में उससे कितने चक्कर लगाने होंगे? ठीक, अब चलिए देख लीजिए, देखो 2r बराबर व्यास होता है भाई, 2r जोड़ेंगे तब व्यास जाके होगा। ठीक, तो परिध बराबर पाई गुणे व्यास होता है, पाई गुणे व्यास होता है। अब चल रख दीजिए, अब पहले तो हम परिध निकाल लेते हैं। परिध निकालेंगे, बराबर रख दो, पाई का मान 22/7 गुणे 98 सेंटीमीटर। 98 सेंटीमीटर, अब क्या कट जाएगा? 7 से काटो, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7 2 हुआ, 7 चौक 28, 22 गुणे 14 सेंटीमीटर था। मीटर बनाने के लिए 100 से भाग दे देंगे। अब ये हमारा मीटर में आ गया। परिध जो हमारी थी 22 गुणे 14 बटा के 100 मीटर आ गई। अब रख दीजिए 1540 मीटर तय करने में
लगे चक्कर, लगे चक्कर, लगे चक्कर कितना हो जाएगा? ये 84 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें व्यास 2r बराबर व्यास होता है, 2r बराबर व्यास होता है। तो सबसे पहले हम परिधि निकाल लेते हैं। परिधि, परिधि बराबर चाहे 2r रख दें या व्यास रख दें, तो हम यहाँ व्यास रख लेते हैं गुणे पाई रख लेते हैं। परिधि का सूत्र 2 पाई r होता है, तो 2r बराबर व्यास होता है, तो हम व्यास गुणे पाई रख लिए। तो व्यास हमारा कितना दे रहा है? 98 सेंटीमीटर गुणे 22/7 के। अब 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 हुआ, 7 चौक 28, ये मीटर में है। 14 गुणे 22 ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा मीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक, परिधि जो निकली 14 गुणे 22/100 निकली। इसको हम काटेंगे नहीं, अभी बाद में हम काट देंगे। तो रख दीजिए 1540 मीटर तय करने में लगे चक्कर, लगे चक्कर, लगे चक्कर बराबर दूरी बटे परिधि, दूरी बटे परिधि। दूरी हमारा 1540 मीटर है, जो परिधि है ये हमारा है, तो रख दो। कितना हो जाएगा? दूरी हमारा 1540 मीटर, 1540 मीटर है, बटे दूरी हमारी मीटर में है, परिधि भी हमारा मीटर में है, तो यहाँ रखेंगे 14 गुणे 22, ये 100 देखो इधर भाग में है तो ऊपर जाएगा, गुणा में हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, अब चक्कर निकलेगा, चक्कर आ जाएगा। अब काट दो, 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 220 आ गया। 22 से 22 कट गए, 10 बचा, 10 बचा, ये तो सब खत्म हो गया। अब ये 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब देखो ये क्या बचा? 5 गुणे 100 बचा, गुणा कर दो, 5 एकम 500 चक्कर, जो कितना है? 1540 मीटर तक की दूरी जो है, अगर 98 सेंटीमीटर व्यास का पहिया है तो 500 चक्कर लगेंगे, जिससे 1540 मीटर तक चला जा सके। चलिए नेक्स्ट नंबर लगाते हैं। चलिए लगाते हैं हम लोग 85 नंबर सवाल। 85 नंबर हमारा सवाल कह रहा है, एक साइकिल का पहिया 5000 चक्कर पूरा करने पर 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है, पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखो 5000 चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितना है? 11 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बनाएंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, सेंटीमीटर में करना है तो 100 से गुणा कर देंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 11 लाख, 11,000 और 11 लाख हो गया। अब देखो पहिए का व्यास कितना होता है, तो 5000 गुणे परिधि, परिधि ना लिख के हम और लिख देते हैं व्यास गुणे 22/7, पाई का मान 22/7 हो गया। अब 11 लाख रख देते हैं, 11 1 2 3 4 5 0। ठीक, अब चलो काट दें, 5 2 3 0 से 3 0 कट गया, कट गया। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, क्या बचा? व्यास बराबर 100 बचा, 7 भाग में है तो इधर गुणा में आ जाएगा, बटा 5 ये है, 2 ये बचा है, 5 गुणे 2, 5 दूनी 10, 10 दामा 100 हो जाएगा। 5 2 बचा, 11 दूनी 22, और तो कुछ बचा नहीं। चलिए काट देते हैं, काट दीजिए, 5 दूनी 10, 20 हो गया, 2 दहमा 10 हो गया, 2 दहमा 20 हो गया, तो 10 गुणे 7 सेंटीमीटर आ गया, तो व्यास 7 दहमा 70 सेंटीमीटर,
जो पहिए का व्यास है हमारा 17 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर आ गया। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए हम लोग लगाते हैं 86 नंबर सवाल। 86 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है ये हम पढ़ लेते हैं। एक बस के पहिए की त्रिज्या 0.75 मीटर है, आधे मिनट में 84 चक्कर पूरे करता है, उस बस की गति किलोमीटर में क्या है? तो चलिए सबसे पहले 2r, चलिए 2r मतलब त्रिज्या बराबर व्यास होता है, तो हम व्यास रख देते हैं। व्यास कितना हो जाएगा 75 सेंटीमीटर, त्रिज्या 2 तो 2 रहेगा, 0.75 मीटर बराबर व्यास के। सबसे पहले व्यास ज्ञात ले, 2 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10 की 0, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14, 1 15 की 5, हासिल लगा 1, 15 की 15 हो जाएगा 150 मीटर, 1.50 मीटर। 75 दूना 150। देखो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, व्यास बराबर हमारा यही आ गया। ठीक, अब चलो हल कर लेते हैं। 84 चक्कर आधे मिनट में चली गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा 84 चक्कर गुणे परिध, यही होगा हमारा। तो चलो रख दो 84 गुणे परिध क्या है 22/7 गुणे व्यास हमारा क्या है 1.50, यही तो है मीटर। ठीक, अब चलिए अब इसको काट देते हैं। 7 से काटो, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, 2 हुआ, 7 दूनी 14 हो गया। क्या क्या बच रहा है 12 गुणे 22 गुणे 1.05 मीटर। अब इसको हल कर लीजिए, हल कर लो। 12 दूनी 24 की 4, हासिल लगा 2, 12 दूनी 24, 2 26 गुणे 1.05 गुणा कर दो, 15 चौके 60, 6 आ गया, 15 छक्का 90, 96 की 6, हासिल 9, 15 दूनी 30, 30 9 39, एक जीरो है, एक जीरो लगा दिए। अब 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, तो कितना आ गया जो हमारी आधे मिनट में चली गई दूरी कितना आ गया 396 मीटर आ गया, 396 मीटर आ गया। अब क्या ज्ञात करना है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी हमारी 396 मीटर आ गई, 396 मीटर आधे मिनट में यानी 30 सेकंड में, 30 सेकंड में। अब ये देखो ये हमारा मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे, क्या करें 18/5 से गुणा कर देंगे, 18/5 से। चलो इसको काट देते हैं, काटो कि 6 3 18, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 आ गया। 5 से काट दें, 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 4 हुआ, 5 9 45, देखो 5 छक्का 30, वो 5 सत्ते 35, 4 हुआ 46 हो गया।